बाथरूम से निकली खाली इजी की बोतल, छोटा सा बेकार का डब्बा, खाली तेल के कैन अगर आपके पास पड़े हैं तो इनको 10 रुपए में बेचने से अच्छा है सुंदर सुंदर प्लांटर्स बनाएं। और बेकार का पुराना पॉट पड़ा है तो इसको भी किस तरह से सजाना है 5 DIY बनाने वाले हैं, देखना। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो 5 DIY प्लांटर्स हम बनाने वाले हैं जिसमें हम एक पॉट को भी डेकोरेट करेंगे। सबसे पहला जो हमारा प्यारा सा प्लांटर होएगा वो है इस इजी की बोतल का। इस तरह की जो बोतल होती हैं आपके बाथरूम से निकलती रहती हैं। देखिए ये जो है इसके अंदर लिक्विड आता है जिससे हम गर्म कपड़े या गर्म कंबल वगैरह वॉश करते हैं। तो मेरे पास ये 3 है और तीनों की हम हैंगिंग प्लांटर बनाएंगे। देखिए सबसे पहले ऊपर वाला पार्ट मैं कट कर रही हूँ। इस तरह की अगर आपके पास बोतल हैं तो उनको अगर आप बहुत सारी इकट्ठा करके या कैन को, डब्बे को, इन बोतलों को इकट्ठा करके कबाड़ में बेचेंगे तो 10 या 20 रुपए ही आपको मिलेंगे। इससे अच्छा आप सालों साल चलने वाले प्लांटर्स बनाएं। देखिए हम हैंगिंग प्लांटर बनाएंगे क्योंकि अगर जगह की समस्या है तो हैंगिंग प्लांटर बना सकते हैं। बाकी आप रखने के लिए भी इनको प्यारे प्यारे से पिकॉक, डक प्लांटर बना सकते हैं। देखिए इस तरह से मैंने ये आंखें बनाई हैं, इस तरह से मैं फेस दे रही हूँ। और ये जो हैंगिंग प्लांटर बनेंगे इनमें हम बहुत ही प्यारे प्यारे खूबसूरत से इस तरह के प्लांट लगाएंगे जो बिल्कुल घने हो जाते हैं और इसमें लगे हुए भी सुंदर लगते हैं। और फ्रेंड्स इस तरह की जो बोतल होती है इनका जो बनावट का जो लुक होता है वो बहुत ही प्यारा होता है। जैसे इसमें ये जो हैंडल है इस तरह से देखिए ये नोजी बन जाती है। आप एलिफेंट लुक में भी ये प्लांटर बना सकते हैं। तो मैं 2 लेडी फेस में बनाऊंगी और एक मैं जेंट्स यानी आदमी का फेस देकर ये 3 हैंगिंग प्लांटर बनाने वाली हूँ। और बाकी मेरे बाथरूम में एक बोतल और रखी है इस तरह की, वो जब खत्म हो जाएगी तो उसका भी मैं एक इस तरह का जेंट्स रूप में बनाऊंगी। फिर ये हमारे 2-2 के जोड़े हो जाएंगे। और देखिए इस तरह से हम एक्रेलिक कलर का यूज करके हम इस पे फेस बना सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स ये ब्लू कलर में है, इस पे अगर आप पेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैं इस पे पेंट नहीं करूंगी क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ही प्यारी दिख रही है। ये वाला कलर भी बहुत ही सुंदर है। बाकी अगर आपको स्किन कलर इसके ऊपर करना है तो आप ऑयल पेंट ही करें। लेकिन ऑयल पेंट अगर आप करें तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप कोई भी ग्लू वगैरह लगा के या कोई कागज चिपका लें या फिर ऐसे भी ग्लू लगा लें, उसके बाद ही पेंट करें। देखिए इस तरह की जो ये प्लास्टिक की बोतल होती है ये मजबूत तो होती ही है, लेकिन इनके ऊपर अगर हम ऑयल पेंट करते हैं डायरेक्ट ऐसे ही तो ये जल्दी उतर जाता है। और बाकी फ्रेंड्स एक कमेंट भी आया था, एक फ्रेंड ने बताया था कि इसके ऊपर ग्लू लगा के करते हैं तो ये परमानेंट हो जाता है। बाकी फ्रेंड्स इन पे तो मैं नहीं कर रही हूँ, बाकी मेरे पास एक प्लांटर और बनेगा उस पे मैं करने वाली हूँ। तो इस तरह से देखिए मैंने ऊपर ये बालों का फेस बना दिया है, लुक दे दिया है और फेस मैंने ऐसा दिया है। तो ये प्यारे प्यारे से हमारे हैंगिंग प्लांटर बन जाएंगे। अब जो हमारा ये दूसरा जो DIY है वो ये है। देखिए छोटा सा ये डब्बा है ये, और इसमें मैं इस तरह से देखिए ये मार्क कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे को होल करने हैं और इसमें हम काफ़ी सारे पौधे लगा सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से पौधे इसमें लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से हम छेद बनाएंगे इसमें, और मेरे पास एक सुआ था उसको ही गर्म कर करके मैंने इस तरह से ये छेद बना लिए हैं। अब टेरिस पे ही हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और ये जो कैन है ये देखिए तेल के कैन आते हैं इस तरह के, ये जो सफोला के कैन आते हैं वो इस तरह के लुक में आते हैं। तो हम इसका एक प्यारा सा छोटा हाथी बनाने वाले हैं। देखिए इसके ऊपर मैंने पहले ऑयल पेंट किया था, लेकिन जो ऑयल पेंट था वो एक तो मेरा पतला था, उसमें ज़्यादा मैंने तारपीन का तेल मिला लिया था तो वो ज़्यादा पतला हो गया और इसके ऊपर ये देखिए उतर भी रहा है। इसीलिए अगर हम ग्लू लगा के इसके ऊपर पेंट करेंगे थोड़ा सा तो ये परमानेंट हो जाता है, फिर ज़्यादा टाइम तक ये हमारा ये पेंट टिक जाता है। और ये देखिए इस तरह से मैंने मार्क किया है, यानी पहले हम इसको इस तरह से 2 हिस्सा में कट करेंगे। ये चाकू से और सीजर से मैं कट करती हूँ। तो 2 हिस्से हमने बना लिए हैं। अब देखिए ये हमें नीचे करना है। पहले हम इसको और थोड़ा सा डिजाइन देंगे तो एलिफेंट लुक दे रहे हैं। आगे से हम इस तरह से राउंड शेप में मार्क करेंगे, फिर हम साइड में करेंगे और ये दोनों साइड हमें इसके पैर बनाने हैं, हाथी के यानी एलिफेंट के पैर बनाने हैं। तो पीछे भी हम थोड़ा सा इस तरह से ही राउंड देंगे साइड में। पहले मार्कर से मार्क कर लेंगे, फिर कट करने में आसानी होती है।
तो ये भी हमारा प्यारा सा छोटा हाथी बन जाएगा। और देखिए बहुत ही बड़े-बड़े इस तरह के जो 5-5 लीटर के कैन आते हैं उनके भी आप बना सकते हैं। वैसे तो काफ़ी सारे ये यूट्यूब पे वायरल है, काफ़ी सारे लोगों ने बना भी रखे हैं। लेकिन फ्रेंड्स मेरे पास भी है एक, मैंने हाथी का नहीं, मैंने पिग बनाया था और वो पिछले साल बनाया था। वो मेरे गार्डन में है, उसमें मैंने काफ़ी सारे एलोवेरा लगा रखे हैं, यानी छोटे-छोटे लगाए थे, वो काफ़ी सारे घने हो चुके हैं और कई बार वीडियो में भी दिखाया है। वो इसी तरह का ही, लेकिन वो मैंने अलग कैन से बनाया था, ये सफोला वाला कैन नहीं था, वो कैन अलग था और था तेल का ही कैन। लेकिन देखिए इसका जो लुक आता है वो थोड़ा-सा अलग आता है। तो ऐसे आप मार्क करके आगे पीछे का या साइड का ये जो अलग से हमारा निकलता है इसको कट कर लें। मार्क करने के बाद अब देखिए इसकी 4 टाँगें बन गई। अब इसको, ये जो हमने नीचे वाला पार्ट किया कट किया था, इस पे हम मार्क करेंगे। ये जो मैंने ढक्कन है इसके साइज़ के बिल्कुल छोटे, यानी थोड़े से अंदर की साइड से हमें ये मार्क करके और यहाँ मैं कट करूँगी, फिर इसके साथ हम इसको लगाने वाले हैं। और साइड में हमें कान बनाने हैं, जो हमने पार्ट कट किया था साइड वाला उससे हमने कान बना लिए और ये मैं पूँछ लगा रही हूँ। तो देखिए कान मैंने कट कर लिए हैं और मार्क करने के बाद हम इसके ऊपर ये साइड में लगाने वाले हैं। देखिए ऊपर मैंने बीच में छेद बनाया था और ऊपर मैंने ढक्कन बंद कर दिया। तो ये हमारा छोटा हाथी बन गया है। बस इसके ऊपर दोबारा से हम पेंट करेंगे। पेंट मैं पहले ये वाला जो पेंट है इसके ऊपर मैंने कर रखा है, इसको मैं थोड़ा-सा उतार दूँगी और उसके बाद मैं इस पे ग्लू लगा के फिर पेंट करने वाली हूँ। तो देखिए मैंने बनाने का तरीका आपको बता दिया है, आपको समझ आ गया होगा। आप ये इस तरह के अगर आपके पास कैन है तो आप एलिफेंट लुक में ये बहुत ही प्यारे से प्लांटर बना सकते हैं। तो देखिए छोटा हाथी हमारा बहुत ही प्यारा है, बस इस पे पेंट करना रह गया है। देखिए पेंट इस तरह से उतर रहा है। तो ये वाला जो प्लांटर है ये तो मैं बाद में आपको तैयार करके दिखाऊँगी। वैसे मैंने बना लिया है, बस इसके ऊपर पेंट ही रह गया है। दोबारा से हम पेंट करेंगे फिर इसको अच्छे से सजाएँगे। अब देखिए ये जो पॉट है ये एक फ्रेंड है जिससे मैं पौधों की अदला-बदली करती रहती हूँ। उनको भी प्लांट लगाने का बहुत ही ज़्यादा शौक है और काफ़ी सारे प्लांट्स तो मेरे उसी के घर से, यानी कटिंग के द्वारा कोई प्लांट उन्होंने ही दिए हैं। तो वो ये पॉट दे के गई थी। इस पॉट के ऊपर मैंने पहले जो एनामल कलर होता है, ऑयल पेंट, वो कर लिया था, मेरे पास बचा हुआ था और इसके बाद मैं इसको सजाने वाली हूँ। देखिए वो फ्रेंड इसको अंदर रूम में रखने वाली है, इसके अंदर स्नेक प्लांट लगाएगी, तो उन्होंने कहा कि इसको थोड़ा-सा आप सजा दें। तो बाकी फ्रेंड्स पेंट कम बचे हुए थे, तो थोड़ा बहुत जो पेंट बचा था उसी को ही मैंने यूज़ करके इसको सजाया है। बेस पे मैंने ऑयल पेंट किया है और बाकी जो है ये एक्रेलिक कलर का यूज़ कर रही हूँ। तो दिमाग में जो आया वही मैंने बना दिया। तो इस तरह से छोटे-छोटे इसके अंदर मैंने ये प्लांट बनाए हैं और उनके ऊपर इस तरह से फ्लावर बना दिए हैं। तो जैसे हमारे जो विनका के फ्लावर होते हैं उस तरह के ही फ्लावर मैंने इस पे बनाए हैं। तो ये पॉट भी मैंने सजा दिया है। अगर आपके पास कोई पुराना इस तरह का मिट्टी का कोई गमला है, सीमेंट का है, टूटा-फूटा है, झड़ गया है, बिल्कुल इस तरह से खराब सा हो गया है, तो उसको आप पेंट करके सजा सकते हैं और इस तरह से नए को भी सजा सकते हैं। तो ये एक अलग से ही काम था। अब देखिए मैं आ गई हूँ टेरेस पे और टेरेस पे साइड में मैंने छेद कर लिए थे और इनमें मैं ये मजबूत सी रस्सी पिरो के इनको हैंगिंग प्लांटर बनाने वाली हूँ। तो इस तरह से हम इनको दीवार पे हैंग कर सकते हैं, जगह का भी झंझट नहीं होएगा। ये छोटे-छोटे क्यूट से जो प्लांटर हैं हमारे हमारे बहुत ही प्यारे लगते हैं गार्डन में और वेस्ट का रीयूज़ भी हो जाता है। और देखिए इस तरह के अगर हम फेस बना के कट करके इनको रीयूज़ करते हैं तो वो हमारे ज़ीरो बजट में भी आ जाता है। फ्री के प्लांटर बन जाते हैं और प्लांट्स तो हम कटिंग से लगा ही लेते हैं। तो देखिए इस तरह के मैंने ये तैयार कर लिए हैं, इसमें मैंने मिट्टी भर ली है। अब इसके अंदर देखिए मैं ये जो प्लांट है ये बॉवलिन जू बोलते हैं इसको, और ये जो प्लांट है मैं छोटा-छोटा 2-4 कटिंग ही पंचकुला से लेके आई थी। यानी वहाँ पे दीदी रहती है और उन्होंने किसी पड़ोस में फ्रेंड के पास से ये कटिंग मुझे दिलाई थी, यानी दी थी, और ये कटिंग मेरी काफ़ी सारी है अभी, यानी प्लांट मैंने बना लिए हैं काफ़ी सारे और गार्डन में है, और मैंने एक हैंगिंग बास्केट भी बना ली है। तो ये कटिंग से इजीली लग जाता है, यानी मिट्टी को टच होते ही ये आराम से लग जाता है। तो ये इसमें इतना सारा फैल जाएगा, ये जो हमारा हैंगिंग प्लांटर है ये भी ढक जाता है, इसलिए मैंने इसको लगाया है।
तो इसको लगाने के बाद हम कहाँ पे इसको हैंग करेंगे वो भी आगे मैं बताऊँगी। तो एक प्लांटर हमारा हो गया है तैयार, जो मैंने ये जो इसका फेस है वो मैंने मैन टाइप में दिया है, यानी मैंने आदमी का ही फेस दिया है, और ये जो है ये मैंने लेडी का। तो इसके अंदर हम लगाएंगे टर्टल वाइन। टर्टल वाइन जो प्लांट है वो भी मिट्टी पे टच होते ही लग जाता है। तो ये भी बहुत ही प्यारा हैंगिंग बास्केट वाला प्लांट है। इसको भी अगर हम इस तरह के प्लांटर में लगा देते हैं तो ये भी लटकता हुआ बालों की तरह नजर आएगा। यानी इस तरह के ये प्लांट है कि हैंगिंग बास्केट में चारों तरफ ये कवर कर लेते हैं और इस तरह के प्लांटर को भी घेर लेते हैं। तो ये प्लांटर ऐसे लगेंगे जैसे ये इनके बाल हैं, तो खूबसूरत लगेंगे, इसलिए इस तरह के प्लांटर में आप ये लगा सकते हैं और कटिंग से भी आप इजीली इनको लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह के जो प्लांट है हमने खरीदने भी नहीं पड़ते हैं। कोई फ्रेंड से कोई भी कहीं रास्ते में भी कहीं पे आपको मिल जाए तो आप छोटी सी कटिंग ले लेंगे तो वो भी लग जाती है। तो 2 हमारे तैयार हो गए जोड़े के साथ। अब ये तीसरी जो हमने ये लेडी फेस दिया है इसमें हम ये लगाएंगे छोटे-छोटे ये बेबी प्लांट जो स्पाइडर प्लांट के बने हुए हैं। देखिए इस तरह के जो ये रनर होते हैं, स्पाइडर प्लांट है आपके पास तो आपके यहाँ भी ये छोटे-छोटे निकलते होंगे, और इस तरह से इनको कट करके आप मिट्टी में गाड़ दें या पानी में लगा लें, ये आराम से लग जाते हैं। छोटे-छोटे भी लग जाते हैं। तो ये काफ़ी छोटे-छोटे हैं, मैं इनको लगा रही हूँ और ये थोड़े दिन के अंदर ही अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। तो ये भी हमारे फ्री के ही प्लांट्स होते हैं जिनको हम कहीं से भी ले सकते हैं या अपने गार्डन में ढेरों बना सकते हैं। इसके अंदर मैंने ये लगा दिए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 3 हमारे ये हैंगिंग प्लांटर्स बन गए हैं, और जो हमने जो एक डब्बे को पेंट किया था और डब्बे में छेद किए थे उसमें हम लगाएंगे बहुत ही प्यारा सा हमारे घर के लिए शुभ पौधा जेड प्लांट। देखिए इसके अंदर आप जेड प्लांट लगा सकते हैं, वांडरिंग जू लगा सकते हैं, अभी मोस्ट रोज की कटिंग भी लगा सकते हैं जो फूलों वाला प्लांट है। तो इसके अंदर मैंने मिट्टी भर ली है। अब देखिए इसके लिए मैं कटिंग ले रही हूँ। मेरा ये प्लांट है, ये तो प्यारी लुक दिया था और काफ़ी इसमें ये ग्रोथ हो गई है। इसकी मैंने कटिंग नहीं की थी काफ़ी दिन से। देखिए अब इसको मैं थोड़ा-सा शेप भी दे दूँगी और हमारी कटिंग भी निकल आएँगी, और ये कटिंग हम इस छोटे से डब्बे में लगाएँगे और बहुत ही प्यारा-सा ये बॉल टाइप में बन जाएगा। और किस तरह से इसको लगाना है वो भी बताऊँगी। देखिए छोटी-छोटी कटिंग ये हम इसको प्रून करेंगे यानी शेप देंगे तो अपने आप ये कटिंग निकलती है। इनको भी आप फेंके मत, इनको आप छोटे-छोटे डब्बों में लगाएँ। देखिए जेड प्लांट की जो कटिंग होती है वो स्टार्टिंग में अगर आप कटिंग लगा रहे हैं तो छोटे से छोटे पॉट में छोटे-छोटे इस तरह के डब्बों में लगा सकते हैं। इसको आप छोटे से कप में भी लगा सकते हैं। तो देखिए इस प्लांट को शेप भी मिल जाएगी और इसकी ग्रोथ भी होएगी और ये अच्छे से सुंदर भी घना भी हो जाएगा। तो इसको मैंने वायर से इस तरह से बांध के ये टोपियारी लुक ही दिया था। देखिए अगर आपको भी जेड प्लांट से टोपियारी बनानी है, कोई भी शेप में ढालना है, या फिर आपको जेड प्लांट में खाद देनी है, जेड प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है, कौन सी खाद देनी चाहिए, घरेलू खाद ही मैं देती हूँ। अगर आपको देखना है तो आप पिंकी होम गार्डन पे एक बार विजिट ज़रूर करें। आपको वहाँ पे जेड से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मिलेंगी जिसमें मैं जेड में क्या-क्या डालती हूँ और गर्मियों के लिए क्या इनके लिए बेस्ट होता है वो भी मैंने वीडियो में बताया है। अब इसी के अंदर रख के हम छोटी-छोटी कटिंग लगाएँगे। देखिए अब कटिंग लगाने का तरीका यही है कि जेड प्लांट की जो कटिंग होती है उसकी 2-3 पत्तियाँ आप हटा दें यानी नीचे-नीचे वाली, और फिर आप मिट्टी में इस तरह से गाड़ें। तो एक-एक करके हम इन छेद में से ये कटिंग लगा देंगे। मिट्टी आपको अच्छे से भरनी है, चाहे तो आप मोस्ट रोज़ की कटिंग लगाएँ, चाहे आप वांडरिंग जू की कटिंग लगाएँ। इसके अंदर तो काफ़ी सारे पौधे की कटिंग लग जाते हैं। देखिए इस तरीके से हम इसमें लगा लेंगे, और काफ़ी सारी कटिंग है तो कुछ बच भी जाएँगी तो उनको मैं अलग पॉट में लगा दूँगी। तो इस तरह से आप एक प्यारा-सा फ्लावर पॉट भी बना सकते हैं। ये जब अच्छे से ग्रोथ होएगी तो ये बॉल की तरह बन जाएगा। देखिए अब मैंने देखिए दीवार पे छोटी-छोटी ये केबल क्लिप आती हैं, इनको लगा के इनमें हैंग कर दी हैं। देखिए ये जो केबल क्लिप हैं ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाती हैं, ज़्यादा महंगी नहीं मिलती हैं और मजबूत होती हैं। इनको मैंने दीवार पे गाड़ दिया और इनमें मैंने थोड़ा-थोड़ा पानी भी डाल दिया है। तो एक में हमारा स्पाइडर प्लांट हो गया, एक में ये टर्टल वाइन और ये बाउलिन जू। तो देखिए इस तरह के आप प्लांट्स इनमें लगा सकते हैं और दीवार पे इनको टांग सकते हैं।
तो देखिए कबाड़ से जुगाड़ करके ही मैंने गार्डन बनाया है। यहाँ पे कैन के और भी प्लांटर हैं जो मैंने हैंग किए हुए हैं एलिफेंट लुक में बना के। और ये जो है ये मैंने एक बार के लिए यहाँ पे हैंग कर दिया है। वैसे आपको छाया में इनको रखना होता है 2-3 दिन तक, उसके बाद आप इनको धूप में हैंग कर सकते हैं। बाकी जो मैंने टर्टल वाइन वाटरिंग जो लगाया है उनको तो हमें छाया में ही हैंग करना, क्योंकि वो छाया वाले प्लांट है। जेड प्लांट को प्रॉपर धूप में रखना होता है। तो वेस्ट से बने हुए DIY अगर आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।